हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप। मैं हूं अश्वनी और आपका स्वागत करता हूं बोर्ड तक के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के ही अगले टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो है क्वाड्रेंट चेंज फार्मूला। हम लोग अभी तक जो भी पढ़े हैं उसमें सबसे पहले पढ़े एंगल्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है। फिर उसके बाद पढ़े हम लोग उसके मेजरमेंट के बारे में कि रेडियन मेजरमेंट क्या होता है और डिग्री मेजरमेंट क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने पिछले ही वीडियो लेक्चर में कवर किया था कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री के क्या डिफिनीशंस होते हैं। उसी सीरीज में हम लोग आगे चलने वाले हैं। ये क्वाड्रेंट चेंज फार्मूला क्या होता है। आप लोगों ने साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का मान तो निकालना जरूर सीखा होगा, लेकिन 90 से बड़े वालों का मान कैसे निकालते हैं उसी के लिए फार्मूला सीखने वाले हैं कि साइन 120 का मान कैसे निकाले, साइन 135 से क्या निकाले, साइन 300 डिग्री कैसे निकाले, इवन साइन 1500 डिग्री कितना निकाले, 15,000 डिग्री कितना निकाले, सब के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज का वीडियो लेक्चर खत्म होने तक आपको किसी भी एंगल के मान निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, इसका मेरा वादा है। आप लास्ट तक वीडियो को देखें और फिर बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताना चाहता हूं कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं। अब आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जानते होंगे कि हम लोग किसी भी समतल में ज्यामितीय आकृतियों की स्थिति को बताने के लिए दो परस्पर लंब रेखाओं का उपयोग करते हैं। दो परस्पर लंब रेखा का उपयोग करते हैं जिसे एक्सिस के नाम से जानते हैं। और यह एक्सिस दो प्रकार के होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे हम लोग परी रेखा कहते हैं, वो आसमान वाली परी नहीं, परी मतलब सोई हुई रेखा, जो परी रेखा कहते हैं इसे हम लोग एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। जबकि जो हम लोग का वर्टिकल लाइन है जिसे हम लोग खड़ी रेखा कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, उसे हम लोग वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। और प्यारे बच्चों, आपको बता दूं कि जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, उसे हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन यानी जहां से सब कार्यक्रम की शुरुआत होती है। ओरिजिन यानी कि जहां से सारे कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। इसे मूल बिंदु हिंदी में बोला जाता है। अब ध्यान देंगे, सारी कहानी यहीं से शुरू होती है, मतलब यहाँ पर इसको 0 और 0 बोला जाता है। जबकि इससे दाईं तरफ मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर दाईं तरफ ली गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। मूल बिंदु से बाईं तरफ एक्स अक्ष पर ली गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। वही मैं बताऊं आपको कि मूल बिंदु से ऊपर वाई अक्ष पर ली गई सभी दूरी धनात्मक होती है, जबकि मूल बिंदु से नीचे वाई अक्ष पर ली गई सभी दूरी ऋणात्मक होती है। आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर लूँ तो बराबर दूरी पर 1 2 3 4 ऐसे लिया जाता है। तो ये हो गया हम लोग का 1, मैं ये ले तो इसे बोल सकते हैं 2, ये 3, ये 4, ये 5 6, ऐसे ही इधर चलेंगे तो ये निगेटिव -1 -2 -3 -4, नीचे आएंगे निगेटिव, ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव। प्यारे बच्चों, आप ध्यान देंगे कि ये जो दूरियां होती है, ये जो डिस्टेंस होता है, ये हमेशा समान होता है। ये दो जो क्रमागत होते हैं 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ये दूरियां क्रमागत होती हैं और ये बराबर दूरी होती है। जितना दूरी ये उतना है ये, इतना ही है उतना ही ये, सब दूरी जो है ये बराबर होती है। तो आप क्या सीखे अभी तक कि दो परपेंडिकुलर लाइन का उपयोग करते हैं। परपेंडिकुलर लाइन जिसके बीच का कोण 90 डिग्री हो, तो उन दोनों लाइन में से जो परी रेखा होती है उसे एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं, जबकि जो खड़ी रेखा होती है उसे हम लोग वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। दोनों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु से दाईं तरफ ली गई दूरी पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है, जबकि मूल बिंदु से बाईं तरफ ली गई सभी दूरी निगेटिव होती है। मूल बिंदु से ऊपर ली गई दूरी पॉजिटिव होती है, मूल बिंदु से नीचे ली गई दूरी निगेटिव होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हम लोगों ने साइन कॉस टेन कॉट पढ़ा है वो सब कहाँ प्लस होते हैं, कहाँ माइनस होते हैं और क्यों होते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं एक बार और आपको एंगल के बारे में परिचय दे दूं कि एंगल हम लोग कैसे बनाते हैं, बहुत सारे एंगल कैसे बनाते हैं, क्या क्या एंगल के प्रकार हो सकते हैं।
तो आपको जब कभी भी बोला जाएगा तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी एंगल बनते हैं सबके सब एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा के साथ बनते हैं। जितने भी एंगल फॉर्म होंगे सबके सब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ फॉर्म होते हैं। यानी कि जितने भी कोण बनेंगे वो सब की सब शुरुआत यहीं से करेंगे। मतलब यहाँ पर कितना डिग्री हो गया, तो आप बोलेंगे 0 डिग्री हो गया। शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे सारे कोणों का। इसके बाद आपको बताए थे कि पॉजिटिव एंगल करने के लिए हम लोग को पॉजिटिव एंगल के लिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना होता है। पॉजिटिव एंगल के लिए एंटी क्लॉकवाइज। हम लोग बात कर रहे हैं पहले पॉजिटिव एंगल के ही, अगर निगेटिव की बात करेंगे तो फिर हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन कराएंगे। तो सपोज कीजिए कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किए और इस पॉइंट पर पहुंच गए। यहाँ पे कोई एक हम लोग आर रेडियस का कोई एक त्रिज्या लिया है, उसको घुमाना शुरू की है। यहाँ से बुआ ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग यहाँ तक गए और पहुँच गए इस पॉइंट पर। तो आप बताएंगे बच्चों कि ये एंगल का मान क्या होगा। तो आप स्वाभाविक रूप से कहिएगा कि इस एंगल का मान 0 डिग्री से स्वाभाविक रूप से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, तो 90 डिग्री से छोटा होगा। इसका मतलब है कि यह किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप कहेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। क्वाड्रेंट की मैं परिभाषा बता दूं क्या होती है कि दो अक्षों द्वारा कोई भी समतल 4 भागों में बट जाते हैं। देख रहे हैं, ये हम लोग का एक्स अक्ष है, ये हम लोग का वाई अक्ष है, ये हम लोग का एक्स, ये हम लोग का एक्स डैश, ये हम लोग का वाई और ये हम लोग का वाई डैश। देख रहे होंगे कि दो अक्षों द्वारा कोई समतल 4 भागों में बट जाते हैं। उन चारों भागों को क्वाड्रेंट और हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहेंगे बुआ, इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट और हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, आपको बताए कि यहाँ पर होता है पॉजिटिव, ये डायरेक्शन हम लोग का है निगेटिव का, इसको मैं बीच में लिखूं, ये हम लोग का है पॉजिटिव, ये हम लोग का है निगेटिव, ये y का निगेटिव और ये y का पॉजिटिव। बच्चे ध्यान से देखेंगे कि जिस क्वाड्रेंट में x और y दोनों प्लस में है उसे हम लोग फर्स्ट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो आप बताएंगे कौन से क्वाड्रेंट में x भी प्लस है और y भी प्लस है, तो आप कहेंगे इसमें x भी प्लस है और y भी प्लस है, यानी इसे बोलेंगे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जबकि जैसे कोनों में पॉजिटिव लेने के लिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, वैसे भी क्वाड्रेंट की गिनती में भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। बताइए बच्चों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये हम लोग का कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, तो आप कहेगा ये क्वाड्रेंट हम लोग का हो जाएगा सेकेंड। आप बोलिएगा ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, तो आप कहिएगा ये क्वाड्रेंट हो गया थर्ड। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। पहले बच्चों क्लियर होगा कि ये हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हम लोग का सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया हम लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट। आगे देखिएगा कि जितने भी हम लोग डिस्टेंसेस लेते हैं, चाहे जितने भी डिस्टेंसेस लेते हैं वो सभी के सभी, देखिएगा हम लोगों को अब एंगल बना, तो ये एंगल थीटा बना, ये किस क्वाड्रेंट में है, तो आप कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल का मान कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो आप कहिएगा स्वाभाविक रूप से 0 से जो थीटा का मान होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। यहाँ पे 0, फिर ये समकोण होता है तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा 90, फिर 90 जोड़ेंगे तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे 180, फिर 90 जोड़ेंगे तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे 270, फिर 90 जोड़ेंगे तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे 360। और ये रोटेशन बार बार चलता रहता है, एक बार में ख़त्म नहीं होता, 360 पर ख़त्म नहीं होता, बार बार घूमते रहता है, घूमते रहता है। मैं उसके बारे में डिटेल करता हूँ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। और जो सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करें तो इसमें यहाँ से शुरू किया घूमना और ख़त्म कहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर ख़त्म हुआ है। ध्यान से देखेंगे तो कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर आके ख़त्म हुआ। अब यहाँ से लेके यहाँ तक के कोण की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान समझिएगा। ये एंगल हम लोग का है थीटा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब कोण का मान किस में पहुँचा, तो कहेंगे सेकेंड में पहुँचा। स्वाभाविक सी बात है, किससे बड़ा होगा, तो 90 से बड़ा होगा। किससे छोटा होगा,
तो 180 से, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है वो थीटा का वैल्यू जो होता है वह 90 डिग्री से बड़ा होता है, जबकि 180 डिग्री से छोटा होता है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे और थर्ड में पहुँचेंगे। देखेंगे ये हम लोग का थर्ड में पहुँच गया, ये यहाँ पर कहाँ से लेके यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से ऐसे करके ऐसे यहाँ तक। अब जो ये एंगल थीटा का मान होगा ये पहुँचा थर्ड में। देखिए सारा काउंटिंग हम यहीं से कर रहे हैं, इसी पॉइंट से किया जा रहा है सारा का सारा काउंटिंग। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू होगा वो 180 डिग्री से तो बड़ा होगा, लेकिन 270 डिग्री से छोटा होगा, 270 डिग्री से छोटा होगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में चले तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे यू यहाँ पर। लेकिन शुरू अभी भी कहाँ से करेंगे, पहला से, वहीं से शुरू करेंगे, घूमते हुए यहाँ पर पहुँच गए। अब बताओ बच्चों, ये एंगल जो थीटा बना यहाँ से लेके यहाँ तक का मान, तो कहेंगे इस एंगल का मान 270 से तो बड़ा होगा सर, लेकिन किससे छोटा होगा, तो कहेंगे कि 270 से बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा। तो बोलेंगे इसमें थीटा का वैल्यू जो होगा वो 270 से बड़ा होगा और जबकि 360 से छोटा होगा। जिसमें दोनों प्लस वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहाँ एंगल का मान 0 से बड़ा 90 से छोटा होता है। दूसरे क्वाड्रेंट में 90 से बड़ा 180 से छोटा होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में 180 से बड़ा और 270 से छोटा होता है। चौथे क्वाड्रेंट में 270 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। शायद आप एंगल का कॉन्सेप्ट समझे होंगे। क्या सर 360 डिग्री तक का एंगल होता है? नहीं। देखिए एक और दिखाता हूँ मैं आपको, फटाफट से ड्रॉ हो जा। ये हम लोग का बना क्वाड्रेंट। आपको क्या बताए, कोण जब कभी भी बनेगा तो एक्स डायरेक्शन से ही बनेगा, एक्स के प्लस से, अलग कहीं से नहीं लेना है। ये हम लोग का वाई डैश और ये होगा हम लोग का वाई। बच्चों अगर मैं बताऊं कि आप यहाँ से कोण बनाना शुरू करें, यूं शुरू किए, 90 पहुँचे, 180, 270, 360, 450, समझ रहे हैं ना। 360 का फिर 90 जोड़ दिए, 450, 540, यहाँ और बनाएंगे फिर 720, समझ रहे हैं। यहाँ पर आके जब दो बार, एक बार घुमाता 360, दो बार घुमाता 720, अब समझिए थोड़ा और बढ़ा दिए। अब जो एंगल बना मान लीजिए 720 था, 30 जोड़ दिए, तो ये जो थीटा एंगल बना है ये कितने का बना है, तो कहेंगे आप 750 डिग्री का बना है। यानी एंगल का मान कितना भी हो सकता है, इसे रोटेटरी एंगल बोलते हैं। बहुत तक 1000, 10,000, 15, जितना का बोलेगा ना आप एक बार में निकाल दीजिएगा। ओरल निकालिएगा, मौखिक निकालिएगा, बस पूरा कंप्लीट कीजिए लास्ट तक। देखते हैं 750 डिग्री का भी एंगल बना सकते हैं हम लोग, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम आसान सा बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये साइन कहाँ प्लस होता है, कहाँ माइनस होता है, कैसे कैसे होते हैं, इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। उसके लिए आप चलिए हम लोग लेते हैं फिर से दो प्यारा प्यारा सा क्वाड्रेंट। देखेंगे बच्चों, ये हम लोग का बन गया क्वाड्रेंट के लिए वाई एक्सिस और ये हम लोग का बन गया क्वाड्रेंट के लिए एक्स एक्सिस। ये हम लोग का दो एक्सिस बना लिए। बच्चों बताइए यहाँ पर क्या होगा, एक्स डैश, मतलब कि ये होगा हम लोग का निगेटिव। ये हम लोग का होगा एक्स, मतलब ये क्या होगा पॉजिटिव। ये ओरिजिन है ओ, इससे ऊपर क्या होगा तो आप कहिएगा प्लस होगा, इससे नीचे क्या होगा तो माइनस होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा इसको पहले देख लीजिए, उसके बाद इसमें रिटर्न आते हैं। अगर हम लोग समकोण त्रिभुज लेते थे कोई सा भी, ये हम लोग का समकोण त्रिभुज है और ये एंगल का भी थीटा लिया करते थे। याद कीजिए, ये एंगल अगर थीटा लिया करते थे तो हम लोग जिस पे एंगल बनता था, जो आसन्न भुजा होती थी, उसे हम लोग बेस बोलते थे, यानी उसे हम लोग आधार बोलते थे। जिस साइड पे एंगल बनता था, जिस पे एंगल बनता था उसे क्या बोलते थे आधार, और जबकि जो उसके सामने हुआ करता था उसे हम लोग क्या बोलते थे परपेंडिकुलर बोलते थे। याद आया, एंगल जिस पे बना है साइड पे उसे आधार बोलेंगे, जबकि उसके सामने वाला क्या बोलेंगे
परपेंडिकुलर बोलेंगे, यानी इसे हिंदी में हम लोग लंब बोलते हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए बुआ कि जितना एंगल बनाते हैं हम लोग, जितना एंगल बनाते हैं सब के सब किस पे बनाते हैं? तो कहिएगा एक्स के पॉजिटिव पे बनाते हैं, मतलब एक्स अक्ष पे बनाते हैं। तो एक बात मेरे साथ रिपीट कीजिए, एक्स के एलोंग डिस्टेंस टेकन एलोंग एक्स एक्सिस ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ बेस। एक्स अक्ष के अनुदिश ली गई दूरियां हमेशा बेस की तरह काम करेगी। बेस मतलब आधार की तरह। एक्स अक्ष के अनुदिश ली गई सभी दूरियां आधार की तरह काम करेगी, क्योंकि कोण कहाँ पर बना है? तो एक्स पे बना है। दूसरी बात, दूसरा बचा कौन? वाई। तो वाई अक्ष के अनुदिश ली गई सभी दूरियां परपेंडिकुलर की तरह काम करेगी, लंब की तरह काम करेगी। डिस्टेंस टेक्स एलोंग वाई एक्सिस ऑलवेज एक्ट्स एज अ परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर की तरह काम करेगी। जबकि एक्स एक्सिस वाला कैसे काम करेगा? तो हमेशा आधार की तरह काम करेगा। मस्त सा। हम लोग पहले पहला क्वाड्रेंट में लेते हैं, पहले में समझते हैं पहला में क्या फंडा है। आप लोग यहाँ पर पहला क्वाड्रेंट बनाए हैं जिसमें बताएंगे कि एंगल का मान जो होगा वो 0 से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है। आपको मैंने अभी क्लियर किया था। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। स्क्रीनशॉट, चलिए इसमें बताया था मैंने 0 से बड़ा, 90 से छोटा, यहाँ 90 से बड़ा 180 से छोटा, यहाँ पर 180 से बड़ा 270 से छोटा, और यहाँ 270 से बड़ा 360 से छोटा। मैं आपको पहले क्वाड्रेंट की कहानी बताता हूँ। पहले क्वाड्रेंट में अगर ये यहाँ से हम लोग इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर ले एक्स पर कुछ ऐसा, अरे भाई परपेंडिकुलर ड्रॉप कर ले, तो देखेंगे कि ये हम लोग का हो गया, यहाँ पर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। परपेंडिकुलर मतलब लंब। भाई तू काहे के लिए मिट जा रहे हो? चलिए, तो आप देख पाए होंगे कि ये जो एंगल बना ये हम लोग का एंगल थीटा है, ये हम लोग का एंगल थीटा है। इसके लिए परपेंडिकुलर वाई एक्स परपेंडिकुलर तरफ काम करेगा। मैं केवल आज प्लस और माइनस के बारे में बात करने वाला हूँ। दूरी कितना है उससे मतलब नहीं है, पॉजिटिव की निगेटिव। तो आप कहेंगे बताइए ये दूरी एक्स अक्ष से ऊपर वाई का दूरी क्या होता है? तो कहेंगे पॉजिटिव, यानी कि ये डिस्टेंस हो गया हम लोग का प्लस, और ये डिस्टेंस भी क्या है? तो ये डिस्टेंस भी है हम लोग का प्लस। ध्यान दिए होंगे, ये भी प्लस और वो भी प्लस। अब आप लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं बच्चों कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे सर साइन थीटा बराबर होता है P/H। आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर आधार प्लस है और अगर परपेंडिकुलर प्लस है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ध्यान से समझेंगे। अगर मान लीजिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे, हमेशा यूज होगा। हम लोग के पास एक ये समकोण त्रिभुज है और ये हम लोग का हाइपोटेन्यूज है, और उसका केवल सिंबल पता करना है। ये बेस पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, चाहे निगेटिव भी हो। तो आप लोग क्या जानते हैं, मान लीजिए एक निगेटिव ही है, तो H बराबर क्या फार्मूला होता है? तो √P² और प्लस में B² हाइपोटेन्यूज बराबर, जानते हैं सब आदमी पाइथागोरस थ्योरम को। अब बताइए यहाँ पर P का क्या हो जा रहा है? तो स्क्वायर हो जा रहा है। B का क्या हो जा रहा है? स्क्वायर हो जा रहा है। अब माइनस का भी अगर स्क्वायर हो जाए तो आंसर क्या निकलता है? क्या निकलता है? क्या निकलता है? प्लस। यानी कि अगर मान लीजिए बेस माइनस में भी है तो इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर होने के बाद प्लस, और ये प्लस का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस होता तो यो प्लस, प्लस होता तो यो प्लस। कोई दिक्कत है? यानी कि हाइपोटेन्यूज जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ध्यान रखिएगा, का क्वाड्रेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव। कर्ण हमेशा प्लस में रहेगा। कर्ण हमेशा क्या रहेगा? प्लस में रहेगा। पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, 10वां हो, 12वां हो, 15वां हो, ग्रेजुएशन हो, PhD हो, सब में कर्ण हमेशा प्लस में रहेगा। कर्ण हमेशा प्लस रहेगा। महाभारत वाला कर्ण नहीं है, बेचारा हाइपोटेन्यूज है। चलिए बच्चों, तो आप बताएंगे ये हमेशा कैसा रहेगा? प्लस। ये हम सब में, दूसरा में जाएंगे फिर भी हम लोग क्या लेंगे? प्लस कर्ण को। तीसरा में रहेंगे फिर भी क्या लेंगे? प्लस। चौथा में रहेंगे फिर भी क्या लेंगे? कर्ण को प्लस लेंगे। प्लस प्लस प्लस। मेरा क्वाड्रेंट, आपका क्वाड्रेंट, उसका क्वाड्रेंट, किसी का भी क्वाड्रेंट रहे, हाइपोटेन्यूज हमेशा प्लस रहेगा। बोल दिए? मतलब बोल दिए।
चलिए बच्चों तो देखेंगे साइन स्टार बराबर क्या होता है, तो कहेंगे P बटा एच। परपेंडिकुलर भी क्या है, पॉजिटिव। हाइपोटेन्यूज भी क्या है, पॉजिटिव। तो बच्चे बचाएंगे पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, यानी कि बउआ 2 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन प्लस 2 कितना होता है, कॉड प्लस में ना निकलेगा जी, आंसर की प्लस माइनस की बात कर रहे हैं, प्लस में ना निकलेगा, तो ये हो गया हम लोग का पॉजिटिव। यानी कि साइन जो होते हैं वो क्या होता है, तो कहेंगे कि सर साइन जो होता है वो प्लस होता है। दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। अगर साइन प्लस होता है तो क्या इसी का ना भाई कॉसेक है, कॉसेक में क्या होता है, h/p होता है, तो वो भी प्लस होगा। तो साइन प्लस यानी कॉसेक भी क्या होगा, प्लस होगा। अब अगर मैं आपको कॉस की बात करूं तो कॉस बराबर क्या होता है, तो कहते हैं b बटा एच होता है। बउआ यहाँ पर b भी क्या है, आधार भी क्या है, तो कहेंगे आधार भी पॉजिटिव है, यानी फिर प्लस अपॉन प्लस, आंसर क्या मिलेगा, तो कहेंगे प्लस मिलेगा। अगर साइन के बाद टेन की बात करें तो टेन भी क्या होता है, तो कहेंगे p बटा सर b होता है। p भी क्या, तो प्लस, b भी क्या प्लस, तो आंसर भी क्या प्लस। यानी कि कुछ भी करे आंसर क्या होगा, प्लस। बुआ साइन के साथ याद करेंगे, साइन के साथ कॉसेक, साइन कॉसेक दोनों प्लस, कॉस के साथ सेक, तो कॉसेक दोनों प्लस। जहाँ कॉस प्लस वहाँ सेको प्लस, जहाँ टेन प्लस वहाँ कॉटो प्लस, क्योंकि इसी का नहीं रिवर्स होता है जी। h/p हो जाता है, इसमें h/b हो जाता है, इसमें b/p हो जाता है। तो कोई दिक्कत है क्या, कोनो एनी टाइप का कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वाड्रेंट में देखिए कि साइन के साथ कॉसेक भी पॉजिटिव, कॉस के साथ सेक भी पॉजिटिव और टेन के साथ कॉट भी पॉजिटिव, यानी कि पहला क्वाड्रेंट में सब के सब पॉजिटिव होता है। पहला में क्या बोले, सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है। विद प्रूफ आपको मिल गया होगा। अब मैं इसी को सेकेंड क्वाड्रेंट में लेके चलता हूँ, पड़ोसी के यहाँ। ये अपना घर, ये पड़ोसी का घर। आ जाइए, चुपके से आना, आइए। हाँ, लाल कपड़ा पहन के आते हैं, आइए सर। लाल नहीं, पीला, पीला पियर की। आते हैं हम लोग सेकेंड में, लाले आ गए, चलो भाई रह जाओ, तुम्हारी इच्छा है तो तुमको कैसे दिल दुखा सकते हैं। ले लिए और इसे परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप कर दिए। बुआ कोण कहाँ से कहाँ तक लेंगे, तो आप कहिए कोण यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण है, ध्यान दीजिएगा, शुरू वहीं से करेंगे। अब ये एंगल हम लोग का थीटा है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब वह बताएंगे कि यहाँ पर ये x का डिस्टेंस क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर x का डिस्टेंस जो है वो निगेटिव है। x का डिस्टेंस क्या है, तो आप कहेंगे x का डिस्टेंस जो है वो निगेटिव है, जबकि y का डिस्टेंस क्या है, तो पॉजिटिव है। बुआ x मतलब क्या, आधार, ई वाला क्या आधार, ई वाला क्या, तो लंब। अब ई क्या बोले, कर्ण हमेशा क्या प्लस, अपन प्लस, बगल वाला के प्लस, सबके प्लस, सबके प्लस, क्या करो रहेगा प्लस है। अब यहाँ पर मैं फिर से लेता हूँ साइन कॉस टेन, तीनों के लिए चेक करना है, साइन होगा तो कॉसेक भी होगा, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। तो अब पहले साइन के लिए लेके चेक करते हैं। तो साइन थीटा बराबर p बटा एच होता है। बताइए ये परपेंडिकुलर है ना, क्या बोले, y के एलोंग लिया गया दूरी परपेंडिकुलर, x के एलोंग लिया गया दूरी बेस होता है। तो ये परपेंडिकुलर क्या होगा बुआ, तो कहेंगे प्लस होगा, और हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता है प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस। यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन होते हैं वो प्लस होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कॉसेक भी क्या होगा, प्लस ही होगा। अब बारी है कॉस को चेक करने की, तो कॉस थीटा बराबर ध्यान देंगे क्या होता है, b/h होता है। कॉस थीटा बराबर b/h, लेकिन यहाँ पर बेस क्या है, तो कहेंगे सर बेस तो निगेटिव है, हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता है, तो पॉजिटिव। अब माइनस प्लस का दो विपरीत चिन्हों का भाग चाहे गुना निगेटिव ही होता है। अगर दिक्कत है तो जा करके देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट से कैसे होता है। ये हम लोग का निगेटिव हो गया। जबकि अगर tan थीटा की बात करेंगे तो हो जाता है हम लोग का p/b। अब वह p क्या है प्लस, लेकिन b क्या है तो माइनस। इसका मतलब सर ई भी क्या होगा, तो ई भी हम लोग का हो जाएगा माइनस ही, ये भी क्या होगा हम लोग का माइनस। बात समझ रहे हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन के साथ कॉसेक प्लस में होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन के साथ कॉसेक प्लस होता है, जबकि कॉस के साथ सेक माइनस और टेन के साथ कॉट भी माइनस में होता है। गांठ बांध के रख लो। अब चलिए एक्साइटमेंट। अब लेते हैं क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में चलते हैं। आजा, तो ये हम लोग का कुछ ऐसा दिखा। क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में आ गया।
परपेंडिकुलर ड्रॉप हो जा, ड्रॉप हो जा, ड्रॉप हो जा, ड्रॉप हो जा। ये हम लोग थर्ड में आ गए। बताइए बुआ, ये एक्स अक्ष से नीचे ये डिस्टेंस क्या होगा? तो आप कहेगा सर ये डिस्टेंस तो माइनस हो जाएगा। एक्स से नीचे माइनस, एक्स से ऊपर प्लस, और वाई से बाएं माइनस और दाएं प्लस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर वाई वाला दूरी परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये हम लोग का आधार है। तो यहाँ पर पी भी क्या है? तो कहेंगे पी भी सर माइनस हो गया। बी भी क्या है? सर बी भी माइनस हो गया। अब बी भी मत बोल देना। एच भी क्या है? एच चाहे कुछ हो प्लस रहेगा, एच को कोई नहीं हिला सकता है, एच को कोई नहीं हिलाएगा। तो ई रहेगा हम लोग का प्लस। अब फिर से तीनों के लिए लेके चेक करते हैं, साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए, जल्दी जल्दी करते हैं। तो अगर साइन थीटा ले तो आप बोलेंगे सर पी बाई एच, पी क्या है? माइनस, एच क्या है? प्लस, आंसर क्या मिलेगा? माइनस। अगर कॉस ले तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, बी क्या है सर? माइनस, बी क्या है? माइनस, एच क्या है? प्लस, आंसर क्या मिलेगा? माइनस। सर टैन के लिए लेके दिखाइए। तो टैन के लिए लूँ तो टैन थीटा बराबर क्या होता है? तो कहेंगे पी बाई बी होता है। बताइए पी क्या? तो कहेंगे माइनस, बी क्या? माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है? तो प्लस। यानी कि यहाँ पर तो जीत गया बाजी टैन। ओ सिकंदर, ओ सिकंदर, सिकंदर बन गया टैन इस बार। यानी कि अब राज चलेगा टैन का। टैन ये कॉस अभी गुस्सा रहा है, कह रहा है कि बुआ कुछ देर की खामोशी है फिर शोर होगा, आई लोग का वक्त आया है अपना दौड़ होगा। खैर चलिए, तो यानी कि जो हम लोग का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकेंड था, ये थर्ड था। तो थर्ड में साइन कॉसेक निगेटिव, कॉस सेक निगेटिव, जबकि टैन और टैन के साथ इसका बिरादर कॉट जो है वो दोनों पॉजिटिव होगा। अब आते हैं फोर्थ में लेके देखते हैं फोर्थ में क्या होता है। तो बच्चे फोर्थ में चलते हैं, फोर्थ में चलते हैं, फोर्थ में चलते हैं। चल 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 अकेला चल, अकेला चल, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल। हम लोग आ गए हैं फोर्थ में। ये हम लोग का फोर्थ। बच्चे आप देखेंगे कि फोर्थ में ये एक्स से नीचे डिस्टेंस क्या लेते हैं? निगेटिव। और ये डिस्टेंस क्या है? तो कहेंगे पॉजिटिव। और हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता है? तो पॉजिटिव। अगर लिखूं मैं तो परपेंडिकुलर क्या है? तो माइनस, बेस क्या है? तो प्लस, और हाइपोटेन्यूज क्या है? तो हमेशा प्लस। सर इसके बारे में काहे पूछ रहे हैं आप ही ने बताया था। अब मैं बारी बारी से सबको चेक करता हूँ। आइए चेक करता हूँ। तो हम लोग अगर साइन के लिए निकालेंगे, साइन के लिए तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर, आप लोग जानते हैं क्या होता है? तो कहेंगे पी बाई एच होता है। अब पूछूँ पी क्या है? तो माइनस, एच क्या है? तो प्लस। अब प्लस माइनस क्या होता है? तो कहेंगे माइनस। साइन तब बाजी हार गया। अब कॉस को चेक करते हैं। कॉस थीटा बराबर आप कहेंगे बी बाई एच। बुआ बी क्या? प्लस, एच क्या? प्लस, क्या होगा? प्लस। जीत गया। अब टैन थीटा बराबर क्या होगा? तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा पी बाई बी। आप बताइए बच्चे पी क्या है? तो माइनस, बी क्या है? प्लस, आंसर क्या होगा? माइनस। यानी कि टैन भी इसमें हार गया, बाजी हार गया। तो मैं फिर से फाइनल डिस्कशन बता रहा हूँ क्या हुआ कि पहले क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव, दूसरे में साइन कॉसेक पॉजिटिव, तीसरे में टैन और कॉट पॉजिटिव, और चौथे में कॉस के साथ सेक पॉजिटिव। आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ सीखे होंगे कि कैसे होता है, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। कोई पूछे ना कभी भी, ऐसा बस एक बार देख लो इसको गौर से। 20-25 मिनट तक देखना, नहीं 20-25 सेकेंड तक देखना, प्यार हो जाएगा। देखो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। केवल स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा, पढ़ते समय नोटबुक और उसके साथ कलम रखना चाहिए और नोट करते रहिए। एक प्रॉपर नोट बनाते रहिए। एक सफल छात्रों का ये पहचान होता है कि उसके पास नोट बहुत सारे होते हैं। अ बंडल ऑफ नोट विल हेल्प अस टू अचीव आवर गोल। एक नोटों का बंडल जो होता है, हम लोग के पास नोट जो होते हैं वही हम लोग को अपने एम तक, लक्ष्य तक पहुंचाती है, अपनों के एग्जाम तक वो हेल्प करती है। लास्ट में कितना देर का वीडियो लेक्चर देखिएगा, उस वक्त तो आप लोग को अपने नोट्स ही पढ़ना पड़ेगा ना। तो एक अच्छे से वेल मेंटेन नोट बनाते चलिए, हर एक बाय डे का बनाते चलिए, फिर देखिएगा कैसे मज़ा आता है पढ़ने में। हर एक चीज़ को पढ़ते चलेंगे
तो फिर से एक बार रिकॉल करा दूं कि नोट बना लिया आप लोग, रख लिए, रखना नहीं है, उसको पढ़ते रहना है। पहला में सब पॉजिटिव, पहला में सब के सब प्लस, दूसरा में साइन कॉसेक प्लस, तीसरा में टैन कॉट प्लस, और चौथा में कॉस सेक प्लस। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम? तो आगे चलते हैं हम लोग, इसी को एक नए स्लाइड में लेके दिखा देते हैं कि किस प्रकार से आप लोग उसको नोट में लिख सकते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे। सबसे पहले मैं एक क्वाड्रेंट बना देता हूं और ये हम लोग का फर्स्ट है, ये हम लोग का सेकेंड है, ये हम लोग का थर्ड है, ये हम लोग का फोर्थ है। बताएंगे इसमें कौन कौन प्लस? तो आप कहेंगे सर साइन और उसके साथ कॉसेक। इसमें कौन कौन प्लस? तो आप कहेंगे नहीं, साइन कॉसेक उसके साथ कॉस सेक उसके साथ टैन कॉट। इतना लिखने से बढ़िया है कि एक के बार लिख देते हैं हम ऑल पॉजिटिव। पहला में सब के सब प्लस। दूसरा की बात करूं तो इसमें आता है साइन के साथ कॉसेक प्लस होता है, और तीसरे की बात करूं तो इसमें टैन के साथ कॉट प्लस होता है। अगर चौथे की बात करूं तो इसमें कॉस के साथ सेक प्लस होता है। शायद आप समझ पाए होंगे, इसको भी लिख के रख लीजिए, ये नोट की तरह काम करेगा। अब आपको क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना है, उसमें कैसे प्लस माइनस करेंगे, इस बात पर थोड़ा चर्चा करते हैं। इसके लिए देखेंगे आप लोग कि आपसे पूछेगा कोई बुआ कि बताइए कि साइन 300 क्या प्लस है कि माइनस है? साइन 300 प्लस है कि माइनस है? बुआ 300 देखने से डिग्री लगा है, तो आपको आइडिया आया क्या कि यह 270 से बड़ा है, लेकिन 270 से बड़ा है कौन सा? 300, लेकिन किससे छोटा है? तो 360 से। इसे कहने का मतलब किस क्वाड्रेंट में है? तो आप कहेगा ये सर चौथा क्वाड्रेंट में है। आपको बता चुके हैं कि चौथा क्वाड्रेंट में खाली कॉस असेक का राज चलता है, बाकी सब क्या होता है? माइनस। मतलब इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हम लोग का ये सही, माइनस। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन 300 डिग्री का मान जो होगा वो निगेटिव होगा। कितना होगा इस पर हम लोग आगे लेक्चर करेंगे, आगे सीखेंगे कितना होता है। अभी केवल मैं प्लस और माइनस की बात कर रहा हूँ। अगर आपसे पूछे कि बुआ बताइए कि कॉस 135 डिग्री क्या होगा, प्लस या माइनस? बुआ बताएंगे 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होता है? तो कहेंगे 90 से तो बड़ा है और 180 से छोटा है। 90 से बड़ा 180 से छोटा का मतलब कहाँ होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन रहता है? साइन कॉस एक पॉजिटिव रहता है, बाकी सब निगेटिव रहता है। मतलब कि यहाँ पर भी कॉस बाजी हार चुका है, माइनस होगा। अब अगले की बात करती है। क्वेश्चन लिखा रहा अगर कि बताइए बुआ कि टैन 225 डिग्री का मान क्या होगा, प्लस या माइनस? तो 225 मतलब 180 से बड़ा है लेकिन 270 से छोटा है। तो आप बताइए कि किस क्वाड्रेंट में होगा? तो कहेंगे थर्ड में। थर्ड में टैन क्या होता है? तो प्लस होता है। मतलब इस बार जीत गया बाजी प्लस वाला। प्लस वाला बाजी जीत चुका है, मुबारक हो, तालियां बजा दे। अब आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है देखते हैं। कुछ क्वेश्चन होंगे, कहेगा कि इफ यदि साइन थीटा बराबर माइनस का 1/2 है, चाहे चलिए 1/2 नहीं, हम लोग 3/5 ले लेते हैं, थोड़ा हल्का सा कर लेते हैं, माइनस 3/5 है। क्या कहा है कि साइन थीटा बराबर माइनस 3/5 है। तो साइन निगेटिव देख के आपके दिल में कुछ हुआ क्या? हुआ होगा कि वो कहाँ हो सकता है? पहला में होगा, साइन निगेटिव है तो पहला में होगा, दूसरा में होगा कि? तो कहाँ होगा? या तो तीसरा में, नहीं था चौथा में। क्वेश्चन आपको क्लियर कर देगा, कहेगा थीटा लाइज इन थर्ड
क्वाड्रेंट, यानी थीटा जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में है। क्लियर कर दिया, थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में है। अभी इसके आप इस निगेटिव वाले सिंबल पर नज़रअंदाज कीजिए, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अभी खाली क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, सॉल्यूशन करते समय सॉल्यूशन देखेंगे कि साइन थीटा बराबर यहाँ दे रखा है कि 3/5। वो जो माइनस है ना, केवल ये इतना सूचित करता है कि वो थर्ड में है, नहीं तो फोर्थ में है। क्वेश्चन कह रहा है थर्ड में है। बताइए फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेंगे आप लोग सर P/H होता है। तो कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें P का मान 3 है, H का मान 5 है, अब B का मान पता करना है। शायद बहुत को तो याद भी होगा 3, 4, 5, खैर निकाल लेते हैं। तो आप लोग जानते होंगे B बराबर होता है √H² माइनस P² H² माइनस P²। बच्चों H² मतलब कितना का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और माइनस में 3 का स्क्वायर 9। 25 माइनस 9 16, 16 का निकलता है +-4, लेकिन -4 नहीं होगा क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी कहीं लेंथ की बात रहे, ऐसा सिंबल अलग होता है। वैसे ओरिजिन से जो बाएं होता है निगेटिव, वो दूसरे पर सिंबल की बात है, डायरेक्शन की बात बताती है। लेकिन अगर पूरे डिस्टेंस मेजर करेंगे, जैसे इस मार्कर का डिस्टेंस कभी -13 नहीं होगा, हमेशा +13 ही होगा। एक दिन और बताए थे ना, 13 सेंटीमीटर लंबा है मेरा मार्कर जिससे मैं लिखता हूँ। चलिए, तो B का मान कितना निकल गया हम लोग के पास 4। तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं क्या 4। और कहेगा आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल के बताइए। जैसे साइन था है, बाकी कॉसेक है, कॉस है, सबको निकालते हैं। वो बात थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पर पॉजिटिव कौन होगा, तो कहेंगे खाली tan और cot सर पॉजिटिव होगा, बाकी के बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। तो पहले साइन है, मैं कॉस निकालता हूँ। तो बताइए बच्चों, कॉस थीटा प्लस की माइनस, थर्ड में है तब माइनस। अब फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है B/H। B का मान कितना है, तो 4, H का मान कितना है, तो 5। तो आंसर हो गया 4/5। कोई दिक्कत। अब चलिए, अगर मैं यहीं पर tan थीटा का मान निकालूं, तो tan थीटा थर्ड में पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस रहेगा। अब फार्मूला क्या होता है, P/B। बताएंगे P का वैल्यू कितना है 3, B का वैल्यू कितना है 4। तो आंसर हो गया 3/4। आगे चलेंगे, कॉस के बराबर सेक को निकालते हैं। तो सेक थीटा बराबर इसी का उल्टा होगा ना, निगेटिव भी तो निगेटिव भी, तो 5/4। tan का उल्टा कॉट, ई पॉजिटिव तो वो भी पॉजिटिव, और 3/4 तो हो जाएगा 4/3। ये निकल गया, बाकी बचा ही कॉसेक। तो भाई कॉसेक तो वही बेचारे को उलट दीजिए, तो -5/4 बन जाएगा। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो आशा करते हैं कि जब कभी भी आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हों और बाकी सबको निकालना हो, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ। अब दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि tan थीटा बराबर है 5/12। tan थीटा बराबर कितना है 5/12। अब प्लस में है tan को प्लस में देख के खुशी मिला, क्या हो सकता है, या तो पहला और ना तो तीसरा, दूसरा चौथा तो होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर फिर से कह दिया कि थीटा लाइज इन, थीटा के बदला क्यों लिखा गया भाई, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जो थीटा है वो तीसरा क्वाड्रेंट में है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो बाकी जितने भी बचे हैं सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मान निकालना है। अब सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। सॉल्यूशन, आपको मैंने क्या बताया कि पहले ही माइनस प्लस को इग्नोर करना है। आपको एक प्यारा सा ट्रायंगल बनाना है और ट्रायंगल में जो मान पता है उसको रख देना है। बताइए, इसमें आपको दे रखा है tan थीटा बराबर 5/12। ये 5 किसका मान है, तो कहेंगे सर P का मान है, और H किसका मान है, तो B का, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है P/B। सपोज कीजिए मैं इसको एंगल थीटा लेता हूँ,
तो ये क्या हो गया हम लोग का p, और p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू कितना है, तो कहेंगे p का वैल्यू है 5, जबकि b का वैल्यू कितना है 12। बचा किसका निकालना, h का, निकालेंगे। h इज इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p मतलब 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा रूट अंडर 169। 169 का रूट होता है फिर 13, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि कभी भी लंबाई निगेटिव नहीं होती है। तो ये एच का मान निकल गया 13। अब बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है, तो पहले निकाल देते हैं साइन का, फिर कॉस का 13। अगर साइन थीटा निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला साइन थीटा का, तो कहेंगे फॉर्मूला होता है सर p बाई एच। p का वैल्यू कितना है 5, h का वैल्यू कितना है 13। आप कहेगा सर शायद आप भूल रहे हैं कि आप अभी थर्ड क्वाड्रेंट में है, आप साइन को प्लस नहीं रख सकते हैं, तो साइन को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। रो मत कर दे रहे हैं, तो हो गया -5/13। क्यों हुआ, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो माइनस में होता है। अब बेचारा कॉस आ रहा है, हंसते हंसते कहीं रोते रोते न जाना पड़े। भाई रोना मत, घाटा नफा होते रहता है। b बाई एच, वो थर्ड में है तो कॉस भी क्या होगा, तो माइनस होगा। बताइए b का मान कितना है, तो कहेंगे 12, आगू में माइनस लगा दीजिए तो 12/13। अब कॉस साइन का मान पता चला तो कॉसेक का उसी का उल्टा होता है, तो बगल में कॉसेक भी लिख ही देते हैं, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा हम लोग का -13/5। तो फिर सेक थीटा का मान निकालेंगे, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे आप हो जाएगा सर जी -13/12। अब उसके बाद हम लोग को निकालना है कॉट का मान, वो भी निकाल ही देते हैं। तो कॉट तो टेन का ही उल्टा होता है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, टेन कितना था, टेन था +5/12 तो जाएगा 12/5। तो चूंकि थर्ड में था तो थर्ड में टेन और कॉट प्लस होगा, अब बाकी के 4 गो माइनस। आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर साइन कॉसेक कॉस सेक सब के सब माइनस है, तो बचा केवल क्या है कॉट थीटा जो प्लस में है, और टेन थीटा तो क्वेश्चन में दे ही रखा था प्लस में है। क्या हो, सही बोल रहे हैं ना। तो अब हम लोग का यहाँ पे जो इस पे बेस्ट क्वेश्चन होंगे वो आप लोग करने का ट्राई करेंगे। तो आप आज सीखे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा कहाँ प्लस होंगे, कहाँ माइनस होंगे, क्यों होंगे, ये भी सीखे। तो आप एक बार जस्ट रिकॉल कर ले कि सबसे पहले आप लोगों ने सीखा ये चीज़ कि पहले क्वाड्रेंट किसे बोलेंगे, जिसमें दोनों प्लस हो, एक्स भी प्लस हो वाई भी प्लस हो, तो उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला जो क्वाड्रेंट है उसमें एंगल का मान कहाँ से, तो 0 से बड़ा 90 से छोटा, दूसरा में 90 से बड़ा 180 से छोटा, तीसरा में 180 से बड़ा और 270 से छोटा, और तीसरा में 270 से बड़ा और 360 से छोटा। अब स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको हेल्प मिलेगी। अब दूसरे का भी देखेंगे। इसके बाद क्या सीखे थे, आपको बताए थे एंगल 360 तक नहीं होता है। एंगल अगर एक बार घुमाए 360, दो बार घुमाए तो 720, और एक बार 30 आरो घुमा देते कितने 750। आप अगले लेक्चर में पूरे सीखेंगे कि कितनों बार का एंगल है उसका मान कैसे निकालेंगे। अब उसके बाद हम लोगों ने सीखा इसके बारे में कि कौन प्लस कौन माइनस, कहाँ और कैसे और क्यों। तो देखेंगे पहला में सब प्लस, दूसरा में साइन कॉसेक प्लस, तीसरा में टेन कॉट प्लस और चौथा में सेक और कॉसेक प्लस। उसी चीज़ को यहाँ पे समराइज करके लिखा गया कि पहला में ऑल पॉजिटिव, दूसरा में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तीसरा में टेन और कॉट पॉजिटिव और चौथा में कॉस और सेक पॉजिटिव। फिर लास्ट में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया। ये क्वेश्चन आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक्स, कीप स्टडिंग, ऐसे ही पढ़ते रहिए, प्यार से पढ़ते रहिए, आप लोग का बहुत सारा प्यार मिल रहा है। फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।